जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एक दो तीन चीज़ें मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि क्लास के स्टार्टिंग में थंबनेल देख के आप ये प्रॉपर समझ चुके होंगे कि क्लास किस टॉपिक पर होने वाली है। मेरे भाई, क्लास होने वाली है टेंस के ऊपर, लेकिन आज की क्लास में जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं केवल टाइम और टेंस के एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा कि आखिर आप टेंस से समझते क्या हो, टेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है, पेपर में टेंस का वेटेज कहाँ है। ठीक है। और एक मेरा वादा है आप सभी से, अगर आप ये सीरीज को पूरा अटेंड करते हो, अभी जैसे मैं कम से कम 9 to 10 क्लासेस लेने वाला हूँ टेंस के ऊपर। फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एग्रीमेंट के चैप्टर को उठाएंगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स पे चलेंगे। कोई एक सिंगल ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो हम कवर ना कर रहे होंगे। इट मीन्स अगर आप बहुत सिंसियरली पढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बस एक चीज है जिसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी, और वो है डिसिप्लिन। मेरे भाई, अगर आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो एक चीज तो सही है कि फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, वो टॉपिक क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट टेंस को। मैं टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टेंस होता क्या है, जरा मुझे बताइए। जितने बच्चे देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करेंगे कि टेंस से वो क्या समझते हैं। एंड सॉरी टू से, अगर आपके मन में ये आ रहा हो कि टेंस का मतलब काल होता है, तो आप शायद गलत हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि टेंस का मतलब काल नहीं होता। देखो, दो तीन चीजें तो आपको सबसे पहले सीखना है बच्चे कि अगर आप ग्रामर सीख रहे हो, खासकर इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हो, तो हिंदी करने की हैबिट अपने दिमाग से हटा दीजिए। दीपक कुमार, राधे कृष्ण भैया, आप हिंदी करने की हैबिट अपने दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है? क्यों हटा दीजिए? क्योंकि टेंस जैसे ही दिमाग में आता है, बच्चे के दिमाग में एक चीज कूद के आती है, भैया टेंस का मतलब होता है काल। अच्छी बात है, आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा अब एक चीज बताना, काल का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे काल का मतलब क्या? काल होता है, ऐसा नहीं है। काल का मतलब जहां तक मुझे पता है हिंदी पर्यायवाची में, तो काल का मतलब या तो समय होता है, और या तो काल का मतलब मौत होता है। ठीक है? मैं महाकाल भगवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं काल का दो ही मतलब होगा ना, या तो काल का मतलब समय होगा, या तो काल का मतलब मौत होगा। अब मैं बेटा आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ यहाँ काल का मतलब क्या है। बहुत सिंपल आंसर होगा कि सर यहाँ काल का मतलब मौत तो नहीं है, काल का मतलब तो समय ही है। इतनी बात पक्की हो गई। तो अगर यहाँ काल का मतलब समय है, व्हाट हैपन? लाइफ खत्म हो गई? नहीं भाई। नॉट गेटिंग की हो क्या रहा है भाई? मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, दिखाई दे रहा है। कौन बच्चा कह रहा था टेंस की क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई? क्या था एक्चुअली, मुझे खुद नहीं पता चला बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं। एनीवे, लीव ऑल द थिंग्स बिसाइड।
तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर टेंस का मतलब बच्चे हम ये मान लें कि टेंस का मतलब काल है और काल का मतलब हम ये मान लें कि काल का मतलब समय है, तो क्या कुछ हमें दिखेगा? आइए जरा उसको देखने की कोशिश करें। बच्चे अगर मान लिया जाए कि टेंस का मतलब आप काल मान रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। आपने भी सुना होगा कि चैप्टर का नाम टेंस नहीं है, चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। एक बार जल्दी बोल दो, हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है कि चैप्टर का नाम ही है टाइम एंड टेंस। अगर चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंस है और टेंस का मतलब आप काल मानते हो हिंदी में, और काल का मतलब आप समय मानते हो, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा कुछ मान रहे हैं, तो मुझे एक बात बताना, फिर ये टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब भी तो समय होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एक बात बताना, पीसी रेन ने, जिन्होंने ग्रामर के ऊपर बहुत अच्छी बुक लिखी है अपनी, पीसी रेन, तो क्या पीसी रेन हो गए, जेसी नेस्फील्ड हो गए, ये लोग क्या थे? इन लोगों ने क्यों नाम दिया टाइम मेंटेनेंस? समय और समय क्या कहना जायज होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर इसमें इसमें अंतर ही क्या रह गया? यहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, बहुत अच्छा। यहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतनी चीजें आपको समझ में आती जाएं, आप उसे समझते जाएं। प्रॉपर आप अगर देख रहे हैं घर से बैठ के तो नोट्स बनाते जाएं, नहीं तो दिमाग में फिट करते जाएं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपसे आकर के हम बहुत सारी हंसी मजाक करेंगे, ठीक है, सारियां सुनाएंगे, मुजरा करेंगे, डांस करेंगे, तो ये मस्का लगाना हमारे बस की बात नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। तो ऐसा कुछ दिमाग में फैंटेसी लेके मत चलना। तो टाइम एंड टेंस का मतलब क्या है, आइए उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। बच्चे, टेंस का मतलब क्या है, एक हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलेगा। अच्छा एक बात बताना, वैसे आपको क्या लगता है टाइम कितने होते हैं? ये क्लास केवल इंट्रोडक्शन है, थंबनेल से मैं आपको बता दूं। इस क्लास का मतलब ये नहीं कि पेपर में ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये पेपर में कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं भी आपको बता देता हूं। लेकिन टॉपिक में जो आपकी डेप्थ है, टॉपिक पे जो आपका कमांड है बच्चे, वो तभी बनेगा जब आप इन सारी चीजों को समझोगे। बिना इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए आप टॉपिक की डेप्थ को नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो हो गया वो पास्ट, और जो होगा वो फ्यूचर, आप यही कहते हैं? जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार बोलना बच्चे, कि जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो बीत गया वो पास्ट, और जो होगा वो फ्यूचर। आप तो इस चीज को मानने वाले हो। अगर आप इस चीज को मानने वाले हो, आप इस चीज के फॉलोअर हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछने जा रहा हूं, आप मुझे छोटी चीज का आंसर करिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, आई हैव डन माई वर्क। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, और आप सभी चूंकि पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हो, सच में बहुत अच्छे बच्चे हो, तभी आप पढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है जहां तक इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सारे बच्चे इस चीज से एग्री कर रहे होंगे कि हैव के साथ जब आप थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल फॉर्म रखते हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन मेरे भैया, टाइम कौन सा है? सी, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर इसका हम टेंस देखें, टेंस, तो टेंस तो इसका है प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर इसका हम टाइम देखें कि काम हो रहा है कि हो चुका है, तो टाइम तो पास्ट है। यहीं से एक चीज दिमाग में आती है कि सर टाइम और टेंस एक कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम और टेंस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। नमस्ते पवन, नमस्ते, नमस्ते सभी को भाई। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि भैया टाइम तो हमारा पास्ट है, लेकिन टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जा रहा है। अब कई लोग यहाँ पे भी दिमाग लगाएंगे, सर ऐसा है, अभी अभी खत्म हुआ है इसीलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अबे, अभी अभी खत्म हुआ है, पिक्चर चल रही क्या? अभी अभी खत्म हुई है, वहां पे सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाई जाएगी टेंस करने से पहले। ये फालतू कुलूल जुलूल बातें ना करो, कहने का मतलब हमारे पास इतना सा है, ठीक है। आ जाओ, एक दो बातें हम और लिख लेते हैं। मैंने कहा कि आई गो टू कानपुर टुनाइट। टुनाइट आप समझते होगे, इतना तो आपको पता होगा, टुडेज नाइट, आज रात। कह रहा आज रात मैं कानपुर जाऊंगा।
अब पहली चीज जो हिंदी करने वाले हैं वो तो कहेंगे मैं जाता हूँ ता हूँ। अरे हिंदी मत करो, हिंदी करके टाइम मेंटेनेंस नहीं, पूरी ग्रामर बर्बाद कर लोगे, सीख नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि आई गो टू कानपुर टू नाइट, अगर मैं यहाँ टेंस पूछूं तो टेंस कौन सा है? टेंस में पूछ रहा हूँ, जरा जल्दी बताना टेंस कौन सा है। तो टेंस तो भैया प्रेजेंट का है, इंडेफिनिट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो छोड़ो सारी बातें, टाइम बताओ, टाइम कौन सा है? तो टाइम तो हमें जहां तक लग रहा है कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन अभी होगा, वो तो फ्यूचर में जाएगा एक्शन। टाइम तो उसका फ्यूचर हुआ। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑन व्हाट बेसिस यू आर स्टडिंग टाइम एंड टेंस। फिर आप किस बेसिक्स पे टाइम एंड टेंस की पढ़ाई कर रहे हो भाई? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कुछ रट के अगर हम चलेंगे तो अटकेंगे। हमें तो अभी बेसिक से ढंग से पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आई। मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपसे और पूछ लेता हूं, चलो आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि आई वाज द मूवी, एक मैं लिख रहा हूं कि आई हैड वाज द मूवी, और एक में मैं लिख रहा हूं कि आई हैव वाज द मूवी। चलो मुझे एक बात बताना कि तीनों के टेंस अलग अलग हैं, तीनों के टेंस अलग अलग हैं। सारे बच्चे इस चीज से एग्री कर रहे हो? पहला वाला प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, तीसरा वाला पास्ट परफेक्ट लिखा है। चलो ठीक है, तीनों के टेंस अलग अलग हैं। ठीक, मैं लिख देता हूं। पहला वाला जो टेंस लिखा हुआ है ये कौन सा है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा वाला जो है वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा वाला क्या है बच्चे? पास्ट परफेक्ट। तीनों के टेंस अलग अलग हैं। एग्री कर रहे हो आप सभी लोग? हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब जब हम देखते हैं तो टेंस का पता चलता है। तीनों के टेंस अलग अलग हैं। लेकिन अब मैं तीनों का टाइम पूछ रहा हूँ कि मूवी आपको अभी देखना है, कि मूवी अभी आप देख रहे हो, या मूवी आप देखोगे या देख चुके हो? आप जल्दी बताना, मूवी अभी आप देखोगे, देख रहे हो, या देख चुके हो? टाइम बताओ आप, प्रेजेंट में रखोगे कि पास्ट में रखोगे? हाँ कुमार मिश्रा, बहुत अच्छा बेटा, तीनों का टाइम पास्ट है, बहुत अच्छा, अच्छे से पढ़ रहा बच्चा। ये जो लिखा हुआ है और ये तीनों का जो टाइम है, केवल एक एक्शन के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूं, इन तीनों का जो टाइम है वो टाइम कौन सा है बच्चे? पास्ट है। तो यहीं से बात समझ में आ रही है कि टाइम और टेंस ये दोनों एक कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम और टेंस अपने आप में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो हम और आप छोड़ रहे हैं। वो कौन सी चीज है वो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमें उस चीज को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। क्या है वो, क्यों है वो, कैसा है वो? क्या आपको पता है जो मैं आपसे कह रहा हूं? अच्छा एक बात बताना, जितने बच्चे देख रहे हो, क्या आप सभी मेरी चीजों को समझ चुके हो? आप उन चीजों को समझ चुके हो जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं? देखिए भारतवर्ष की तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने उत्तर भारत की बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश की, बिहार की, मध्य प्रदेश, हरियाणा की समस्या ये है कि बच्चा पढ़ के नहीं खुश है। वो कहता हमें बस झोंकम झोंक प्रैक्टिस करा दो। अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, 1 घंटे में 500 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, उल्लू बनाओ बच्चे को, देखो भीड़ लगेगी। अगर इनको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, दे आर नॉट इवन रेडी टू स्टडी। तो कभी कभी लगता है कि फिर बच्चे क्या करेंगे, लेकिन ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाया जाएगा। चलो आइए, देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे टेंस क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इधर आओ, इसमें टेंस कहां से पता चला? टेंस का पता चला इसको देखकर, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है।
अच्छा ठीक, इसमें टेंस का पता कहां से चला? इसको देखकर, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसमें टेंस का पता कहां चला? इसको देख के, जिसे अंडरलाइन कर रखा है। सारी बातें मेरी मान चुके हो। तो टेंस कहते किसे हैं? आ जाओ, टेंस किसे कहते हैं भैया? नोट कर लेंगे कॉपी में। टेंस क्या है बोले? टेंस क्या है बोले? टेंस इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की फॉर्म को बच्चे टेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? टेंस क्या होता है? टेंस इज अ फाइनाइट वर्ब। यस, कह सकते हैं, बस पूरी बात बोलें कि टेंस इज नथिंग बट टेंस इज द फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। टेंस क्या है? फाइनाइट वर्ब का फॉर्म है। अब कोई ये कहे अजी ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो भैया फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टाइम के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं बच्चों? नंबर का मतलब होता है सिंगुलर और प्लूरल। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि फाइनाइट की वर्ब क्या होती है? जो टाइम और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। क्योंकि दो नेचर की वर्ब होंगी ना, एक तो फाइनाइट नेचर होगा और एक नेचर होगा जो होगा नॉन फाइनाइट। अगर हम आपसे कह दें कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो ना तो टाइम से उनका कोई संबंध है और ना ही उनका कोई मतलब नंबर से है। नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल। जो टाइम और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, और जो वेरी करती हैं उन्हें फाइनाइट कहा जाता है। कैसे समझेंगे? आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए बच्चे, है ना, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, चलो मैंने लिखा आई वांट टू गो। दूसरा लिखा ही वांट्स टू गो। तीसरा लिखा आई वांटेड टू गो। चलो जल्दी से मुझे बता दो तीनों में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे एक चीज हमें समझनी है कि ध्यान से देखो, यही तो फाइनाइट वर्ब है। और देखो जैसे ही प्लूरल से वो सिंगुलर हुआ, कौन? सब्जेक्ट, बदल गई। जैसे टाइम बदला, पास्ट हुआ, देखो बदल गई। तो जो नंबर के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, बदल जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब वो है जो नंबर के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। अब कोई कहे एक बात बताओ, नॉन फाइनाइट क्या है भाई? तो नॉन फाइनाइट देखो ये है टू गो, टू गो, टू गो। क्यों टू गो नॉन फाइनाइट है? क्योंकि भैया प्लूरल था तब भी टू गो था, सिंगुलर था तब भी टू गो था, पास्ट हुआ तो भी टू गो, प्रेजेंट है तो भी टू गो। टाइम हो या सिंगुलर प्लूरल, कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी उसका टाइम से और नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉन फाइनाइट है। और जिसका लेना देना है, बहुत सिंपल उत्तर है, वो फाइनाइट है। और अगर ये बात हमें आपको समझ में आ गई है तो मन में एक अलग दुविधा उत्पन्न हो रही होगी, मन में एक अलग प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर क्या कुछ खास वर्ब फाइनाइट है? क्या कुछ खास वर्ब नॉन फाइनाइट है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए मेरे पास ये पानी है, मैं आपसे कहूं इस पानी का कोई शेप है, तो ये पानी शेपलेस है बेटा, इस पानी का कोई शेप नहीं है, इस पानी का कोई शेप नहीं है। लेकिन इस पानी को जब मैंने इस कप में रखा तो इस कप के शेप का हो गया। इस पानी को अभी मैं किसी बॉल में रखूंगा तो बॉल के शेप का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई वर्ब ना तो फाइनाइट होती है ना तो कोई वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। उसको हम जिस पैटर्न में रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेव करती है। जैसे
इस बात को समझिएगा। कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाए, उसके साथ यस या यस लिखा जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाए। मैं चाहूंगा एक बार मैं फिर से दोहरा दूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस मान लो, गोज हो गया। सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने वर्ब लिया, आप कोई दूसरी वर्ब ले लीजिए। प्ले ले लीजिए, फर्स्ट फॉर्म हो गई। प्लेज कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो गया। प्लेड कह लीजिए, सेकंड फॉर्म हो गई। अरे आप तीसरी वर्ब ले लो, आप राइट ले लो, राइट्स ले लो, रोट ले लो, कोई भी वर्ब ले लो, उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या उसकी सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। बच्चे ये जो इतना लिखा जाता है ना, इसको कहा जाता है फाइनाइट। क्या कहा जाता है भैया? इसको कहा जाता है फाइनाइट। अगर कोई कहे फाइनाइट क्या है तो बता देना फाइनाइट ये है, ठीक है। अब चलो मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। क्या? थोड़ा इधर आओ। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इन्फिनिटिव डिडक्ट पार्टिसिपल और आपको एक टर्म में उलझा देंगे, नहीं, अभी कुछ नहीं कहना। मैं आपसे कह रहा हूं टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाए, या हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जाए। बच्चे अगर मैं कभी इनके बारे में बात करूंगा ना, तो इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। इनको कहा जाएगा नॉन फाइनाइट। व्हाट इज नॉन फाइनाइट? नॉन फाइनाइट वो है, ना इसको नंबर से मतलब है, ना इसको सब्जेक्ट से मतलब है। इसको नंबर सब्जेक्ट दोनों से मतलब है। तो कहने का मतलब कोई वर्ब फाइनाइट नॉन फाइनाइट नहीं होती। ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्म डिसाइड करेंगे कि वो फाइनाइट बनेगी या वो नॉन फाइनाइट बनेगी। अब आप थोड़ा सा सेंटेंस में अगर सोचें, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा, आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर समझते हो? अजनबी, ठीक है। अब मैंने कहा आई अवॉइड टॉकिंग। अब बच्चों को दिक्कत क्या है? उनको लगेगा यहाँ अवॉइड लिखा है, यहाँ टॉकिंग लिखा है, कैसे सही हो गया? मेरे भाई, ये अवॉइड वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये टेंस बता रही है। अगर मैं यही ही लिखूंगा ना, तो ये अवॉइड नहीं लिख पाऊंगा, मुझे यहाँ पे अवॉइड्स करना पड़ेगा। पास्ट में जाऊंगा तो इसकी पास्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? लेकिन टॉकिंग हर बार टॉकिंग ही रहेगा। ही अवॉइड्स टॉकिंग लिख दो, टॉकिंग कहाँ बदल रहा है? अगर आपको ये नहीं पता है कि आईएनजी फॉर्म जो लिखी गई है, इसको सब्जेक्ट के नंबर से और टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आपके मन में 72 प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। आपको लगेगा कि कैसे जुड़ गया दोनों। भाई ध्यान से देखो, वो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट कहीं भी आ जाए, आपको क्या दिक्कत है उसमें? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है कहने का भैया, कि जब कभी आप सेंटेंस में फाइनाइट को लिखते हो, तो फाइनाइट का मतलब होता है, और मैं आपको बता दूं, टेंस बनाने का जो रोल है वो इस पर नहीं है। इसका टेंस बनाने से कुछ लेना देना नहीं है। टेंस बनाने का जो रोल है भैया, टेंस बनाने का रोल आपकी फाइनाइट वर्ब के ऊपर होता है। तो टेंस बनाने का जो भार है वो किस पर है? वो फाइनाइट वर्ब पर है। सेंटेंस बनाने का जो फॉर्म है वो फाइनाइट वर्ब के ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंटेंस में टेंस पढ़ने से पहले हमें फाइनाइट फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये टेंस का बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। ये टेंस क्या है, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चलें। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he wants to get a job when a child begged
मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वांट्स टू गेट अ जॉब व्हेन अ चाइल्ड बोर्न इन हिज फैमिली। अब इधर आओ, सेंटेंस सही है कि गलत है? कुछ मत किया करो, सबसे पहले टाइम को खोजो। यहां टुमारो, यस्टरडे, टुडे नहीं लिखा गया है बेटा। यहां पे ध्यान से देखोगे ना तो व्हेन अ चाइल्ड बोर्न इन हिज फैमिली, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है यही टाइम का इंडिकेशन है। ध्यान से देखो, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है लेकिन मुझे ये टाइम दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है बेसिकली ये टाइम का इंडिकेशन है। और ये टाइम कब का है? कह रहा है चाइल्ड बॉर्न, यानी ये पास्ट का है। तो अगर ये टाइम पास्ट का है तो टेंस, टेंस का मतलब क्या? ये ना ना ना, टेंस का मतलब भैया ये वर्ब की फाइनाइट फॉर्म भी किस में जाएगी? पास्ट में जाएगी। और यहाँ वांट्स नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या आया? कहने का मतलब ये आया, कहने का मतलब ये आया कि जब कभी भी सेंटेंस में टाइम का इंडिकेशन दिया जाएगा तो आप बच्चे सबसे पहले टाइम के इंडिकेशन को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को गवर्न करना, यही काम है टाइम एंड टेंस का। यही वजह है कि जब कभी भी लिखा जाता है टाइम एंड टेंस तो उसमें टाइम पहले आता है और फिर लिखा जाता है टेंस। यानी पहले टाइम को देखो फिर टेंस को गाइड करो। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम बच्चे टाइम एंड टेंस है। व्हाट इज टाइम एंड टेंस? सीधे टेंस, सीधे फाइनाइट फॉर्म को बना डालो उल्टा सीधा? नहीं नहीं, सबसे पहले टाइम के इंडिकेशन को पहचानो कि टाइम प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आपको किधर ले जाना चाह रहा है सबसे पहले ये जानो और फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को फिट करो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म को लगाओ। ये है टाइम एंड टेंस, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल, अगर टाइम पास्ट कैसे हुआ? टाइम पास्ट कैसे हुआ? अरे भैया, बॉर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कह रहा जब उसके घर में बच्चा पैदा हुआ उस समय जॉब चाहता था। तो टाइम पहचानना है आपको सबसे पहले, टाइम पहचानिए। टाइम पहचानने के बाद क्या करना है आपको? टाइम पहचानने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग टेंस का यानी उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब की फॉर्म का क्या करना है? आपको यूज करना है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड टाइम एंड टेंस। यही वजह है कि टाइम एंड टेंस में टाइम पहले लिखा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। अभी किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? और बाकी चीज़ें करेंगे फिर धीरे धीरे। कल की क्लास में जुड़िएगा शाम 8 बजे। तो अब रोज 8 बजे हम लोग जुड़ेंगे संडे छोड़ के, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।